ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। स्वागत है सभी दर्शक साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल रामकृष्ण जी शिवम स्टूडियो में। मैं रामकृष्ण शास्त्री आगरा से आप लोगों के बीच में धार्मिक कथा, व्रत कथा एवं अन्य जानकारियां, भजन कीर्तन, भागवत कथा इत्यादि लेकर के आते रहते हैं। तो आज की महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि माघ मास अंतिम पड़ाव पर चल रहा है और आज माघ मास की एकादशी तिथि भी है। साथ ही साथ माघ मास में आज स्नान करना और माघ मास माध्यम की कथा श्रवण करना पुण्यदायी है, पापों का नाश करने वाला है। एकादशी की कथा भी आप श्रवण करें। और आज की कथा बहुत ही महत्वपूर्ण है। माघ मास माध्यम कथा 26वां अध्याय, यानी माघ मास की कहानी का 26वां अध्याय, माघ मास के पुराण की कथा का 26वां अध्याय। कल आपने सुना था कि नई कथा आपको हम कल सुनाएंगे। तो पथिक देखने लगा कि आज कथा है एक सारस और एक बंदर की। तो पथिक देखने लगा कि हे प्रेत, तो सारस के वचन किस प्रकार क्या सुने, तो कृपया करके कहिए। प्रेत को देखने लगा कि इस वन में कोहरा नाम की नदी पर्वत का दृश्य है। वो घूमता घूमता उस नदी के किनारे तख्तावत को दूर करने के लिए वहां गया। थकावट को दूर करने के लिए वहां गया। उसी समय लाल मुख और दाढ़ों वाला एक बड़ा सुंदर बंदर वृक्ष से उतरकर जल्दी से वहां आया और वहां एक सारस सोया हुआ था। उस चंचल बंदर ने कई एक पक्षियों को देख करने के बाद सोए सारस को कट्टरपंथियों जैसे कब्जा करते हैं वैसे कब्जा कर लिया। फिर सभी पक्षी उड़ उड़ करके वहां से चले गए, लेकिन सारस लोकप्रिय पक्षी वहीं रुक गया। नींद के दूर होने और भय से देखने का मौका। तुम बिना अपराध क्यों मुझे दुख दे रहे हो? इस दुनिया में राजा भी सिर्फ एक ही नाम के शख्स को सजा देता है। किसी को श्रेष्ठ देवता की तरह पीड़ा न दें। हम अहिंसा और दूसरे कर्मों को नहीं देखते। जल की काई खाने वाले, आकाश में उड़ने वाले, वन में रहने वाले, अपनी स्त्री से प्रेम करने वाले, पत्नी की बुराई को त्यागने वाले, पत्नी की बुराई से दूर रहने वाले, चोरी न करने वाले, बेटों की संगति से प्रेम करने वाले, किसी को कष्ट न देने वाले, तो इस प्रकार मुझे निरपराधी को हे बंदर छोड़ दो। मैं पहले जन्म के वृतांत जानता हूं। यह वचन सुनकर के बंदर दूर चला गया और यह देखने लगा कि तुम्हें मेरे पूर्व जन्म का वृतांत कैसे मालूम है? अज्ञानी तुम पक्षी हो और मैं जंगल में घूमने वाला। सारस कहने लगा कि मैं अपनी जाति की स्मृति के बल पर पूर्व जन्म का सब वृतांत जानता हूं। आपके पूर्व जन्म में विंध्य पर्वत के राजा और मैं के कुल में पूज्य पुरोहित थे। विंध्य पर्वत के राजा के पूज्य पुरोहित थे। तुम राजा अपनी प्रजा को कष्ट देते थे। विवेक ने बहुत सा धन इकट्ठा किया। सो बानर, अब सुनो अपनी कहानी कि अग्नि की बीमारी से आप पहले ही तप चुके हो। पहले तो तुम कुंभीपाक नरक में गिर गए। 3000 साल में मेरे शरीर को नरक में डाल दिया गया। फिर नरक से कुचले हुए पापों के
कारण इस बंदर की योनि को में आए हो और मुझसे मिलना चाहते हो। पूर्व जन्म में मैं ब्राह्मण के बाग में लुटकर बल असुरक्षा फल थे, उसका यह भयंकर फल हुआ कि तुम वानर और वनवासी हो गए और अस्तित्व में अपने हुए कर्मों को भोगता है। न्यायोक्त देवता को भी नहीं हटाया जा सकता। यह प्रकार से सारस का जन्म लेकर मैं अज्ञानता से मोहित नहीं हुआ। ऐसी एक कथा व्यंगकार को सुनाई कि अगर ठीक ही पता हो तो तुम पक्षी कैसे हो। सारद को लगा कि मेरी दुर्गति का कारण भी सुन लो। एक नदी के तट पर सूर्य ग्रहण के समय, जिस नदी का नाम था नागालैंड नदी, के तट पर सूर्य ग्रहण के समय बहुत से ब्राह्मणों के निमित्त 100 अन्न के दान थे। मैंने पुरोहिताई के पागलों से छोटे सा ब्राह्मणों को दिया और बाकी सब मैं तुम्हें हर ले गया। यानी थोड़ा हिस्सा ब्राह्मणों को दिया और बाकी जो धन था मैं सब हर ले गया। और इस ब्राह्मणों के द्रव्य का गंधा काम करने से मेरे को पाप लग गया और काल सूत्र नाम के नरक में डाला गया। और फिर रक्त करदूम नरक में, जहाँ बड़े बड़े कीड़े थे, रक्त और पीप से भरा हुआ नाभि तक नीचे सिर और ऊपर पैर वाले पीप चाटा हुआ। उस दुर्गंध वाले नरक में कीड़ों आदि से 3000 साल तक अनकहा व्यापारी यानी इतनी यातना भोगता रहा, बहुत कष्ट भोगता रहा। मैं नरक के दुख का वर्णन नहीं कर सकता। फिर नरक की यातना से मुक्त होकर सारस का जन्म पाया, क्योंकि पूर्व जन्म में अपनी बहन के यह घर से कांसे का चुराया हुआ बर्तन था। इसी से मैं सारस योनि में आया। यह मेरी स्त्री पिछले जन्म में स्त्री और ब्राह्मणी थी, वह भी कांसे की चोरी की। इसी से मेरी सिरसी हुई, वो पत्नी सिरसी हुई, मैं सारस हुआ। यह सब मैंने प्रमाणित कर्मफल कहा। अब भविष्य की बात भी सुनो। अब मैं तुम्हें और एक औरत मेरी भी हंस हो जाएगी, जो काम रूप देश में सुख से रहोगी। फिर इसकी बाद वाली गौर योनि में, इसके बाद गौर योनि में और फिर अलौकिक दुर्लभ मनुष्य योनि प्राप्त होगी। इसमें मनुष्य पाप और पुण्य दोनों ही कर सकते हैं। इस प्रकार शिव की माया से यह सारा जगत मोह प्राप्त होता है। न केवल हम ही बल्कि इस दुनिया के सभी जीव प्रवृत्ति मार्ग में फंस करके अच्छे और बुरे कर्म करते हैं और उनके फल भोगते हैं। इसलिए सभी अपराधियों को धर्म का सेवन करना चाहिए। देवता, असुर, मनुष्य, व्याघ्र, कीट मकोड़े सभी में कंटक रूपी मार्ग में छूट नहीं। केवल वेदांत दर्शन वाले योगी ही इस मार्ग में से बच सकते हैं। इसी कारण बड़े बड़े महात्मा भी कर्म फल को टाल नहीं सकते। उपाय से तथा बुद्धि से कोई भी यह नहीं बदल सकता। तुम पहले राजा थे, फिर नरक में गए, अब बंदर की योनि में वन वन में फिरते हो और फिर भी ऐसे ही जन्म पाओगे। ऐसा विचार कर आनंद और साहस धर कर विचार करते हुए काल की प्रतीक्षा करो। तब बानर ने कहा कि पहले जन्म में मैंने पूजा की थी, अब तुम मुझसे प्रार्थना करो। आपकी जाति का स्मरण से मेरे पूर्व जन्म के वृतांत को जाने। आनंद निर्भय हो और प्रिय वचनों को सुनो और मोह रहित वन में विचरोगा। प्रेत देखने लगा कि हे पथिक, मैंने नदी के तट पर बंदर और सारस का यह संवाद सुना था। तब मुझको
बोध हुआ और मोह तथा शोक का नाश हुआ। और इससे आगे की कथा आप श्रवण करेंगे 27वें अध्याय में। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव।